તે એ જ છે. હવે એ બધું એ માટે થયું કે પ્રભુએ પ્રબોધકોની Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. अरे यस यस अरे यस लगाओ ना તમે આ યલો પેલી તમારી મસ્ત લાગે છે લાઈક છે યલો સિરીઝ કાઈ નાની क्या चॉकलेट સગો ये डॉग से उद्धार करता प्रभु એના બહુ એને કાઢા કરશે નામની મહિમા માટે અમે આવે છે પ્રભુ તમારો થેન્ક યુ
हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि आज का 4th डे कैरल सिंगिंग का दिन समाप्त हुआ और बहुत ही मज़ा आया। फाइनल डे हमारे मिशनवाड़ी का था और हमारे घर से शुरुआत हुई थी। और आपने देखा कि यहाँ पे जितने घर थे, जितने लोग अभी रह रहे हैं काफ़ी साल से, तो उनके घर पे जाना था। और फिर चर्च में वहाँ से हमने आभार स्तुति की प्रार्थना की और सब अपने अपने घर गए। और डिनर मैंने कर लिया है। और आज सच में बोलूँ तो ये जो पहले दिन तो हम नहीं जा पाए, लेकिन बाकी के 3 दिन हमने पूरी कोशिश की हम जाए और मैक्सिमम घर के पास जाए। आपने वीडियो में देखा होगा कि कैसे कैरल सिंगिंग का प्रोग्राम रहता है, कैसे फैमिली के घर पे जाते हैं। और मैंने कोशिश की कि आपको ईच एंड एवरी डिटेल एक्सप्लेन करूँ, समझाऊँ। और मैंने वीडियो में वही आपको दिखाया कि कैसे सब रहता है, क्रिश्चियंस कैसे कैरल सिंगिंग सेलिब्रेट करते हैं। और आने वाले वीडियो में भी आप देखेंगे कि कैसे क्रिसमस सेलिब्रेशन होती है, क्रिसमस का पर्पस क्या है और न्यू ईयर क्यों मनाते हैं, न्यू ईयर का पर्पस क्या है। और बाकी जितनी भी एक्टिविटी करते रहेंगे और प्रोग्राम्स में मैं जाता रहूँगा और जहाँ जहाँ मैं जाता रहूँगा वो वीडियो भी आते रहेंगे। लेकिन आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अगर आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया है, आप चैनल को लाइक फॉलो शेयर कमेंट नहीं कर रहे हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर नहीं कर रहे हो, आपको कौन सा पार्ट सही लग रहा है, अगर मेरी चैनल में मेरे वीडियो में कोई बुराई है, अगर कोई पार्ट मुझे ठीक करना है, कोई एडिट करना है या और मैं बेहतर कर सकता हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन पे वीडियो बना सकता हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। तो ही मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता रहूँगा। जब तक आप मुझे मोटिवेट नहीं करेंगे, मेरी चैनल को प्यार नहीं देंगे, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे, मेरी चैनल का जो मोटिव है, जिस क्वालिटी के जिस कंटेंट में मैं वीडियो बना रहा हूँ वो लोगों तक पहुँचेगा ही नहीं, तो फिर कैसे पता चलेगा। तो मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरी चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मुझे पता नहीं, इतने दिन से हाँ लगातार कोई भी क्रिश्चियंस हो अगर इतना इन्वॉल्व होता है प्रोग्राम्स में ऐसा, क्योंकि हमें जॉब भी हैंडल करनी है, मैं जॉब भी कर रहा हूँ। आज पता नहीं सुबह से मुझे जॉब पे थोड़ा रेस्टलेसनेस लग रहा था, थोड़ी थकान महसूस हो रही थी। शायद हो सकता है कि मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ अगर नौकरी से आके। और इतना टाइट शेड्यूल रहता है, एक टेंशन स्ट्रेस का माहौल भी रहता है, जॉब का, घर का, बच्चों की पढ़ाई का और काफ़ी सारे मिडिल क्लास फैमिलीज़ के जो रेगुलर टेंशन्स होते हैं, तो वो सब लेके चलना। और साथ में अपने क्रिसमस के ज़ोरों शोरों से जो हिम्मत प्रभु यीशु ख्रिस्त देते हैं, उसके साथ भी मैंने कोशिश की कि इतने सब मैनेज करूं। प्रसंग है हमारे, फैमिली के फंक्शंस है और जो परिवार है हमारे उसको भी लेके चलना है साथ में। लेकिन आज सच में पता नहीं कुछ एग्ज़ैक्ट शाम को आके ही मुझे बहुत थकान महसूस हो रही। मुझे लगा कि मैं गया, मेरा त्यौहार बिगड़ेगा, वायरल हुआ होगा या डेंगू हुआ होगा, क्या पता। क्योंकि मैं हेल्थ फील्ड में काम करता हूँ, काफ़ी सारे वायरल के केस आते हैं, सर्दी खांसी के केस आते हैं और वातावरण भी ऐसा है। तो इतने जगह पे जाना हो या एयर क्वालिटी कितनी बुरी हो गई है, कितनी एयर क्वालिटी बिगड़ गई है, तो सांस लेना भी दिक्कत हो। और सांस लेना भी अभी तो प्योर नहीं रह गया है। चलो, हम ये डुमस के एरिया में ईश्वर के आशीर्वाद से हमें घर मिला है। मेरे मम्मी पापा ने पहले प्लॉट रोका था, फिर यहाँ पे घर बनाया। तो यहाँ पे एक सूरत में एक ही एरिया बच गया है जो एक सिटी के एरिया की बात करूँ तो, कि एक थोड़ा सा शांत, क्वाइट एंड ट्रैफिक फ्री एंड पॉल्यूशन ऑलमोस्ट वहाँ सिटी से तो कम ही। और बीच है और इतने पेड़ पौधे हैं और ग्रीनरी है और चिड़ियों की आवाज़ हो, बर्ड्स के आवाज़ हो, तो काफ़ी पीसफुल रहता है और इससे हेल्थ भी हमारी अच्छी रहती है। ईश्वर की दया से मैं ऑलमोस्ट साल में इतनी मेजर अब तक ऐसी कोई मेरे को हुई नहीं है बीमारी कि मैं हॉस्पिटलाइज हूँ, या घर से ही छोटा मोटा होता है तो मैं पता लेता हूँ, या ऑलमोस्ट दवाई मैं अवॉइड ही करता हूँ लेने के लिए। घरेलू इलाज हो वही मैं चला लेता हूँ। और मेरे पेशेंट्स को और कम्युनिटी अवेयरनेस में भी मैं वही कहता हूँ कि ज़्यादातर ज़्यादा पानी पिए, रेस्ट कीजिए, फास्टिंग कीजिए और बाहर का जंक फूड, मसाले वाला या ऑयली स्पाइसी फूड ना खाएं।
तो आज मुझे थकान भी लग रही थी। जैसे कि आज मुझे पहली बार जैसी ठंडी मुझे चाहिए थी वैसी मिली। शायद हो सकता है कि मुझे ऐसा थकान महसूस हो रही थी, तो जैसी ठंडी चाहिए थी, मतलब ये जो इतने लेट नाइट तक मैंने घर से बाहर अपने सोसाइटी में इतने जगह पे गए घूमे, तो शायद लगा होगा, क्योंकि घर पे आके तो फिर हम पैक हो जाए थे, तो घर में तो ठंडी इतनी लगती नहीं है, क्योंकि हम रज़ाई में होते हैं या फिर फुल क्लॉथ में होते हैं या कुछ भी, मतलब घर में तो इतनी ठंडी नहीं लगती कंपेयर टू बाहर। लेकिन आज सच में बहुत ठंडी लग रही थी। मैं जब ये लोग का आने वाले थे कैरल सिंगिंग में हमारे घर पे, तो मैंने मैंने बाहर वेट किया कम से कम आधा पौना घंटा। मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मुझे ऑलरेडी मैं थोड़ा वार्म अप हुआ होता हूँ, तो गर्म शरीर रहता है, लेकिन आज सच में पैर में भी ठंडी लग रही, तो मैंने सोचा कि मुझे डेंगू हुआ या कुछ मलेरिया हुआ, क्योंकि मुझे कमर दर्द और पैर में लिटरली जितना पवन आता था पैर में दर्द हो रहे थे। मैंने ईश्वर से इतनी प्रार्थना की कि ईश्वर प्लीज़, आखिरी दिन है और मुझे सच में महसूस करना है, मुझे फ़ील करना है और मुझे आनंद लेना है अपनी क्रिसमस का, कैरल्स का, आपकी भक्ति का, आपके तो उसके लिए मुझे सारे घर पे मैं एटलीस्ट पार्टिसिपेट कर सकूँ, वहाँ पे पहुँच सकूँ, उतनी मुझे हिम्मत देना। और फिर मैंने थोड़ा ग्रेस किया, फिर आ गए सब लोग और बहुत मज़ा आया। बहुत घर में जब हमारे घर में आए तब इतना अच्छा लगा, उन्होंने विश किया। फिर हमने भी पेपर बोट दिए वो लोग को वहाँ घर पे ले जाने के लिए, या वहीं पे ही हमारी तरफ से पेपर बोट था। फिर दूसरे सबके घर पे गए वहाँ भी, और दूसरी जब स्वीटी भाभी के घर पे मैं गया, तब तो मुझे बहुत ही ऐसा सोचा कि मैं जाके पहले घर पे लेट जाऊँ। तो और मुझे अंदर से ही ऐसा लग रहा था, तो मैंने सर को मैसेज कर दिया कि सर मेरी तबीयत अच्छी लग नहीं रही है, मैं तो कल नहीं आ सकता। तो क्योंकि कल भी काफ़ी शॉपिंग बाकी है, प्रिपरेशन बाकी है, और मुझे ठीक से इतना आराम मिल नहीं रहा है, क्योंकि लेट नाइट तक जगना, 1 डेढ़ बजे तक सोना, 1 डेढ़ बजे तक रात को सोना, और फिर उठ के वापस स्कूल कियन की, और फिर जॉब चले जाना, और फिर उसमें भी वहाँ पे भी वर्कलोड, वहाँ पे भी टेंशन, और फिर वापस आना, वर्कआउट करना, तो बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल हो गया है। मेरी गलती है, वर्कआउट मुझे बहुत पहले से स्टार्ट करना चाहिए था, पर मेरी आलस, लेकिन जागिया तारती सवार। तो ये वर्कआउट का जो मैंने दृढ़ निश्चय किया है, मैंने चाय ऑलमोस्ट छोड़ दी है, लेकिन ये कभी कभी मौका मिलता है तो मैं पी लेता हूँ, बाकी ऐसी कोई क्रेविंग्स भी छूट रही है। फास्टिंग करना है, लेकिन अभी पॉसिबल होने वाला है नहीं, क्योंकि फेस्टिवल है। फास्टिंग मुझे सच में करनी है, एक दिन पूरा दिन तो मुझे करनी है, ये मेरा एक गोल, आगे आने वाले दिनों में ये एक मेरा गोल है, क्योंकि अभी मैं वर्कआउट भी करना है मुझे, और ये भी करना है, तो पता नहीं कैसे मैनेज करूँ, क्योंकि इतने जगह पे जाना हो तो एनर्जी की ज़रूरत रहती है। लेकिन जब मैं पूरा प्रॉपर एक दिन ऐसा निकालूंगा कि मैं छुट्टी ले लूँगा, या दो, फिर एक दिन पहले करूँगा, फिर जो 3 दिन वाला 72 आवर्स का फास्टिंग है, उससे तो बॉडी में मिरेकलेस होता है, बॉडी में चमत्कार होता है, डिटॉक्स फुल बॉडी हो जाती है, अपने सारे ऑर्गन्स को काम करना इतना पड़ता नहीं है, जितना खाते रहते हैं उसको पचाने के लिए हमारे लीवर को, किडनी को, सारे मेन ऑर्गन्स को, दिमाग को, पेनक्रियास को, काफ़ी सारे मेन पार्ट्स है शरीर के, उसको काम करना ही पड़ता है, अपने खाने को पचाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करती है, तो आराम देना चाहिए। फास्टिंग बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली अगर किसी को शुगर नहीं है तो, या कोई बड़ी बीमारी नहीं है तो अभी से ही थोड़ा थोड़ा फास्टिंग करेंगे तो शरीर के लिए बहुत बेटर रहेगा। तो फिर मुझे जब स्वीटी भाभी के घर पे था, तो मुझे लगा कि अभी तो मैं गया, लेकिन मैंने तभी प्रार्थना की, ईश्वर प्लीज़ प्लीज़ ईश्वर मुझे और घर पे जाना है। डैनी भाई के बाकी था, रमेश भाई के वहाँ, ईशू आंटी के वहाँ, और रवि भाई के वहाँ बाकी था। तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, और मेरे में पता नहीं क्या ताकत आई, मैं सबके घर पे गया और मैंने शूट भी किया, कि आप लोग को दिखाना भी था कि हमारी मिशनवाड़ी में और हैप्पी एंडिंग कैसे होता है कैरर्स का, क्योंकि इतना वो भी हो रहा था कि अभी नेक्स्ट ईयर आएगा, तो मैं हर मोमेंट को जीना चाहता था, हर मोमेंट को महसूस करना चाहता था, एंजॉय करना चाहता था, और आपसे शेयर करना चाहता था कि ये जितने भी मैंने वीडियो बनाए ये कैरर्स पे आपने देखे होंगे, और जो इससे पहले का वीडियो मैं अभी अपलोड किया नहीं है, वो एडिटिंग चालू है, उसमें भी काफ़ी मोटिवेशन मिलने वाला है। ये सारी बातें जो मैंने शेयर की, मैंने जो बताया, उसका पर्पस
क्लियर था कि क्या एग्जैक्ट क्रिश्चियन, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन या क्रिश्चियन में कैसे होता है, कैरल्स कैसे होता है, क्रिसमस सेलिब्रेशन का होता है, क्या पर्पस था, कितने फेस्टिवल आते हैं। इसमें ना मैंने कोई बड़ी बड़ी डींगे मारी है, ना कोई धर्म का ऐसा धर्म का कुछ किया है, या मेरे ही धर्म का डींगे मारी हो, ऐसा कुछ नहीं किया है। जो मैं मेरी चैनल पे जो मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैंने महसूस किया वो मैंने बताया है। और इसीलिए बता रहा हूँ कि मैं किस कई लोगों की आवाज़ जो बोल नहीं पाते हैं, उनकी आवाज़, उनका फ़ील, उनका महसूस करके भी मैं बिहाफ ऑफ देम मैं बता रहा हूँ। भले उन्होंने मुझे शायद कहा हो ना, या ना कहा हो, पर मैं ऑब्ज़र्व तो कर ही रहा हूँ ना कि आजू बाजू क्या होता है। और कई लोग ने एक दूसरे से बात करते हैं हमारे कम्युनिटी के, तो वो भी वही सेम फीलिंग ले रहे होते, लेकिन बोल नहीं पाते। मैं वो सबकी आवाज़ बोल के मेरे वीडियो बोल रहा है। आपको काफ़ी शायद मोटिवेशन मिला हो ना मिला हो, मुझे पता नहीं है, पर मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ईच एंड एवरी डिटेल, और जो गलत हो रहा है उसका स्टैंड में क्यों ना लूँ। ये कोई भी ऐसा वीडियो वो नहीं है कि ऑफेंस हो जाएगा कोई, या ऐसा कुछ भी। मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है, और जो ऑब्ज़र्व किया है, जो फ़ील किया है, जो इतने सालों से और इतने जन्म से लेकर अब तक जो फ़ील किया है, वही मैंने ये वीडियो में बताने की कोशिश की है। आई होप आपको वो वीडियो, और जितने भी कैरल्स के हो या क्रिश्चियनिटी के हो, या वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यही है, इतने लोग आए, इतने दूर दूर से लोग आए, इतनी ठंडी में छोटे छोटे बच्चे आए, उन्होंने उन्होंने नाच कूद के, प्रभु की भक्ति करके, ईश्वर के गीत गाने गा के, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई होप मैं ऐसे बता पाया हूँ वीडियो के ज़रिए कि कैसा उमंग रहता है, कैसा उत्साह रहता है। और इसी जोश के साथ और लोग चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। वीडियो का बनाने का मकसद ही ये था कि जो नहीं हिल रहे हैं अपने घर से, या नहीं मोटिवेशन उनको मिल रही है, या जॉब में फंसे, या कोई सतामणी में फंसे हो, या कोई नेगेटिविटी में फंसे हो, पर पॉजिटिव हो जाए, और अपने जो भी रिलीजन के है, वो कोई भी रिलीजन के हो। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं क्रिसमस है, तो मैं क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु की तरफ आए, उनके साथ कनेक्शन करे, उनकी बाबत को, उनकी बातों को समझे, और एक दूसरे का भी शेयर करें, और बहुत ही लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी अगर हम उनके रास्ते पे चलें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक बात मैं दिल से शेयर करना चाहता हूँ कि आपने वीडियो में देखा होगा कि अलग अलग फैमिली के घर गए थे। कोई फैमिली के घर क्वार्टर्स में रह रहे थे, यूनिवर्सिटी हो या आवास में हो या कहीं पे, और कैसे कैसे जगह पे लोग रह रहे हैं। दुनिया कितनी छोटी है, कई कई बार लगता है कि स्मॉल वर्ल्ड है, और ज़िंदगी हमें कितना दिखाती है, और इच्छा होनी चाहिए। तो आप अगर सच्चा मन हो, सच्ची इच्छा हो, सच्ची भावना हो, तो आपको उन परिवार से मिलने का मौका मिलता है। तो यही है कि कोई बहुत बड़ा घर होता है, वहाँ पे आगता-सागता बहुत बड़ी होती है, अमीर घर होता है, कोई गरीब घर होता है। लेकिन इससे सबसे ऊपर है कि भले ही कोई घर इतना छोटा है, उसके स्पेस कम है, या लेकिन उसका दिल इतना बड़ा होता है कि वो उनका प्यार, वो मैं उनकी आँखों में देख सकता हूँ कि कितना चाहते हैं कि वो सब लोग हमारे घर पे आए, एक गेस्ट बने, क्योंकि कई लोग की प्रॉपर माइग्रेट हुए होते हैं। सूरत उनका बर्थ प्लेस नहीं होता है, और यहाँ पे जॉब करते हैं, अपनी फैमिली को संभालते हैं, अकेले सब हैंडल करते हैं। कई बार मुझे लगता है कि हम बहुत नसीब वाले हैं कि अपने ही सूरत में बॉर्न हुआ, वहाँ पे नौकरी भी मिली, परिवार यहाँ पे है। इसीलिए तो मैं फ़ॉरेन नहीं गया। हम सब फ़ॉरेन नहीं गए, क्योंकि यहाँ पे सोशलाइज़, हमारी फैमिली, हम उनसे मिलना, हमें कॉलीग के साथ बात करना, उठना-बैठना, हँसना-कूदना, बातें शेयर करना, दुःख शेयर करना, वो फ़ॉरेन में पॉसिबल ही नहीं है। और उससे सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे माँ-बाप को हम नहीं छोड़ना चाहते। हमारे मम्मी-पापा से हम दूर नहीं रहना चाहते। ऐसा नहीं है कि हम बापणिया है कि मावणिया है, या ऐसा कुछ कि मम्मास बॉय है या पापास बॉय है, ऐसा नहीं है। पण उनसे प्यार, उनकी केयर करना, उनकी चिंता करना, और बस उनसे बिछड़ना वो नहीं हो रहा है हमसे।
इतने स्वार्थी तो हम नहीं हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो लोग गए हैं वो बुरे हैं या उन्होंने गलत डिसीजन लिया, लेकिन ये मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैंने अपॉर्चुनिटी थी फिर भी नहीं गए, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो इतना ही बोल रहा हूँ कि भले ही घर छोटा हो लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए, और ऐसे ही बड़ा दिल आप सब रख रहे। देखो, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि जितना भी मैं वीडियो में बोल रहा हूँ वो मैंने महसूस की होती है चीज़ें, मैंने फ़ील किया होती है चीज़ें, वो मैं शेयर करता हूँ। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि शायद वो आपके लिए सही ना हो, तो ऑफेंड होना मत। कई लोग होते हैं जो मेरे वीडियो देख के या स्टेटस स्टोरी देख के ऐसा हड़बड़ जाते हैं, ऐसा कैसे कह दिया, ऐसा कैसे कह कर। मैं पर्टिकुलर कोई भी व्यक्ति के लिए कह ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ मेरे वीडियो के माध्यम से। अगर आपको कोई दिक्कत है मेरे वीडियो से तो आप वीडियो देखो ही मत। तो अगर किसी को वीडियो पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कुछ भी पॉइंट है, कुछ भी सच लग रहा है, और अगर आपको मेरी बात में बात लग रही है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और ऐसे ही मुझे मोटिवेट कीजिए। बाकी मैं किसी को भी ठेस पहुंचाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अगर आपको अगर लगा भी हो बुरा तो मैं पहले से सॉरी कह रहा हूँ। बाकी ऐसा कोई भी एजेंडा रिलीजियस वाइज है ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस जो फ़ील कर रहा हूँ अब तक, जो मैंने फ़ील किया है, महसूस किया है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है या बाकियों का जितने को मैं पहचान रहा हूँ उनका एक्सपीरियंस रहा है, वो मैं मेरे वीडियो में बता रहा हूँ। बाकी वीडियो काफ़ी इमोशनल और काफ़ी जो मेरे एक्सपीरियंस से जिए हैं उसके ऊपर है, और जो रियलिटी है उसके ऊपर है। क्रिसमस एक ऐसा फेस्टिवल है कि एकदम एंड में आता है और इतना मज़ा आता है, इतना सेलिब्रेशन में मज़ा आता है, डेकोरेशन देख के मज़ा आता है, आँखों को सुकून मिलता है, ठंडक मिलती है और कोज़ी होता है, और गर्मी कम, खाने में मज़ा आता है, अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने को मिलती है, केक्स मिलते हैं, स्वीट्स मिलते हैं, और ऐसे अ, अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं, जैकेट्स पहनने को मिलते हैं। ये सब भी एक बातें हैं जो वैसे तो हमें प्रभु के उसमें ही हमको रहना है, हमें वैसे क्रिसमस मनाएँ, लेकिन एक ये भी चीज़ें हैं कि अच्छे-अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं, जैकेट्स पहनने को मिलते हैं, और केक्स खाने को मिलते हैं, और अच्छा-अच्छा बिरयानी, और काफ़ी भूख भी लगती है, और घूमने भी जाने का मज़ा आता है। तो क्रिसमस सच में एक बहुत ही हमेशा हम लोग वेट करते हैं कि कब आए, और सबको क्रिसमस मनाने का मज़ा आता है, स्पेशली बच्चों को हो या बड़ों को हो। इसमें बहुत ही इमोशन जुड़ा है, इसमें एक परिवार का एक टच जुड़ा है, और बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको आपके साथ मेरे अंदर की फीलिंग्स को शेयर करूं, आप तक पहुंचे वो फीलिंग्स, और आप मोटिवेट हो जाओ, और अगले साल क्रिसमस बहुत धूमधाम से और ज़्यादा प्रोग्राम के साथ, ज़्यादा जो जो अवॉइड होती आ रही है चीज़, मिलना जुलना हो, गेट टुगेदर हो, एक दूसरे के साथ कनेक्शन ना रखना, बिज़ी शेड्यूल, कैंडल रैली ना रखना, या कोई कोई प्रोग्राम ना रखना, तो एक कैरल्स में भी कई घर पे कम जाना, या अपनी सुवार्ता जहाँ पे पहुँचानी है वो ना पहुँचाना। तो ये सब और बेटर तरीके से हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, और अपने ही फेस्टिवल को बहुत ही ऊंचाइयों पे लेके जाए, बहुत ही परिवार के साथ एक अच्छा मोमेंट, और पूरे साल, मैं तो कह रहा हूँ पूरे साल वही महिमा, वही उत्साह, वही उमंग और वही प्यार लेके चले। वही मेरी प्रार्थना है, वही मेरी विश है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपके आप लोग मैं तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, कोई और बात करेंगे। थैंक यू। टिल देन बाय।